जो है एक बार पढ़िए और उसके बाद सॉल्यूशन कीजिए। मेरे साथ ही अगर आपको बनाना है, सीखना है तो कलम कॉपी लेकर के ही बैठे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। सबसे अच्छा तरीका से आपको जो है मैथ बताने का ये बेहतरीन चैनल है। तो चलिए यहाँ पे जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। कितना? क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसमें। तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है। तो उसमें कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं, यानी आर्मी के वो आर्मी परेड में, सेना में है, वो टुकड़ियों को 32 टुकड़ियों में क्या करना है, किसी बैंड के पीछे मार्च कराना है। तो उसमें कहता है कि उसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करना है। जहां भी आपको अधिकतम संख्या बोला तो इसका अर्थ क्या निकलता है कि आपको HCF ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? HCF ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो जैसे ही यहाँ हम लोग हल करेंगे तो क्या लिखना होगा? यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख सकते हैं का से, इससे हम लोग सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग को याद ही हो गया होगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। आप लोग भी जानते हैं क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? ए बराबर क्या होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस क्या होगा? आर। अब इसका कंडीशन क्या होता है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा आर हो सकता है, यानी शेष हमेशा 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा हो सकता है। और बी हमेशा यानी भाजक हमेशा आर से, शेष से क्या होगा? बड़ा होगा। यही कंडीशन को हम लोग को लिखना है। अब रही बात इस कंडीशन के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग समझे कैसे कि ये कैसे निकलेगा। तो जो 616 सदस्य जो दिखाई दे रहे हैं उनमें हम लोग को 32 टुकड़ी जो दिखाई देती है उससे हम लोग HCF निकालेंगे। तो आप लोग भाग विधि से ही निकालिए क्योंकि आसान वही तरीका है। तो यहाँ पे हम लोग 616 को हम लोग भाग देंगे कितना से? 32 से। तो 32 से जब हम लोग भाग देंगे तो कितना बार में आएगा? 19 बार में अगर हम लोग भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा? 608 आ जाएगा। कितना आएगा? 608 आ जाएगा। और जब 8 को इसमें से 616 में से 608 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 8 बच जाएगा। ठीक है। अब ये 32 को यहाँ पे ला देंगे और 8 चौका 32, इस तरह से हमारा कट जाएगा। और यहाँ पे जो है 8 चौका 32, ये 8 कट गया तो यही हमारा HCF है। ठीक है। ऐसे तो बनाने के लिए हो गया, पर हम लोग को इस नियम पर बनाना है। ठीक है। तो एक बार इसको हम लोग समझ लेते हैं कि किसको कहाँ लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा क्या चीज़? A, और ये हो गया B, और यहाँ पे 19 बार में हुआ था तो 19 हो गया हमारा Q, और ये हो गया था R। 8 कितना आया था? R। अब फिर दूसरे में ये हो गया A, और ये हो गया 8B, और ये हो गया आपका Q। R जो है हमारा यानी 32 में से 32 घटा है तो क्या आया? 0, शेष 0 है, इसलिए R बराबर 0 लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे A का वैल्यू। तो A यहाँ पे देखिए 616 है तो 616 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब बराबर है तो बराबर। B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू 32 है तो हम लोग 32 लिख देंगे, और यहाँ पे गुणा है। और Q का वैल्यू कितना है? Q का वैल्यू हम लोग का है यहाँ पे देखिए तो 19। कितना है Q का वैल्यू? 19। अब प्लस है तो प्लस। और फिर R का वैल्यू कितना है? देखिए 1608 में से 8, 1616 में से, सॉरी यहाँ पे देखिए 616 में से 608 घटा है तो 8 आया है। तो यहाँ पे 8 जो है हमारा शेष बच गया है। तो यहाँ हमको लिखना पड़ेगा जहाँ हम लोग क्या किए, जहाँ R बराबर नॉट 0, यानी R का वैल्यू 0 नहीं आया है। इससे क्या पता चलता है कि R का वैल्यू 0 नहीं आया है। फिर दूसरा कंडीशन ये वाला लिखेंगे। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है? 32, और B का वैल्यू कितना है? 8, और Q का वैल्यू कितना है? 4। तो ये 4 और फिर प्लस है तो प्लस, और R का वैल्यू यानी शेष का वैल्यू कितना आया? 0। और यहाँ पे अब लिखेंगे जहाँ R बराबर 0। जहाँ भी R का वैल्यू 0 आता है वहीं हमारा B का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा B का वैल्यू कितना है? 8। अब रही बात कि इसे लिखेंगे कैसे, तो यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए 616 और 32 का HCF 8 है।
और जो है इसको भाषा में भी लिख सकते हैं। कैसे कि स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है तो उसी को हम लोग लिख देंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी, क्योंकि वहीं अधिकतम संख्या पूछा है तो हम लोग यही चीज़ लिख सकते हैं। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक्स्ट्रा में इधर भी है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। मुझे आशा है कि बहुत ही बेहतरीन तरीका से आपको ये समझ में आया होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।